नमस्ते दोस्तों। आज की इस प्यारी सी कथा चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी और जादुई जंगल की कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से दिलों को छूती आई है। नीलकंठ और चांदनी का अमर प्यार। ये एक भालू और परियों के जंगल जैसी दुनिया से आई ऐसी कथा है जो त्याग, स्नेह और दोस्ती का सबसे सच्चा रूप दिखाती है। तो चलिए इस रंगीन कहानी की दुनिया में साथ चलते हैं। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही गहरा सवाल सोचने वाला है। जानवरों की इस बड़ी सी दुनिया में सच्चा प्यार और बहादुरी आखिर कैसा दिखता है? अक्सर हमें लगता है ना कि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है वही सबसे बहादुर है। पर बिना कुछ कहे किसी अपने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देना, क्या वो सबसे बड़ी बहादुरी नहीं है? इसी प्यारे से सवाल का जवाब हमें इस कहानी में मिलने वाला है। तो चलिए हमारी कथा शुरू होती है अध्याय 1 सुंदर मोर नीलकंठ से। अब ध्यान दीजिएगा, ये नीलकंठ कोई आम पक्षी नहीं था। वो उस पूरे घने जंगल का सबसे चमकीला और खूबसूरत मोर था। उसके पंखों के रंग इतने गहरे थे जैसे किसी ने इंद्रधनुष के सारे रंग उनमें भर दिए हों। और उसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? उसका बारिश का नाच। जब भी आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरती, नीलकंठ अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर एक ऐसा जादुई नृत्य शुरू करता कि पूरा जंगल बस खुशी से झूम उठता था। लेकिन जहां एक तरफ हमारा नीलकंठ था, एकदम जोश से भरा, आकर्षक और तूफान में जोर जोर से आवाज करके नाचने वाला, वहीं दूसरी तरफ थी चांदनी। वो एक बेहद शांत और प्यारी मोरनी थी। नीलकंठ को सबका ध्यान खींचना पसंद था, पर चांदनी को अकेले नदी किनारे बैठकर चुपचाप ढलते हुए सूरज को देखना अच्छा लगता था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? नीलकंठ हमेशा दूर किसी पेड़ के पीछे छिपकर इसी शांत चांदनी को देखता रहता था। वो उसके शांत और भोलेपन पर पूरी तरह फिदा था। अब हम आते हैं अध्याय 2 बारिश में एक नृत्य पर। यहां से कहानी में खूबसूरत मोड़ आता है। एक दिन जंगल का मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले काले बादल घिर आए और गुड 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 करके बिजली तेज कड़कने लगी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर तेजी से गिरने लगीं। ये पूरा माहौल बिल्कुल किसी खास तूफान के संगीत जैसा लग रहा था। और ये तूफान का संगीत तब और भी जबरदस्त हो गया जब उसमें नीलकंठ की तेज और ग्रैंड आवाज शामिल हो गई। और उस दिन उस भारी बारिश के बीच एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए और नाचना शुरू किया। पर दोस्तों, इस बार उसका नाच जंगल के बाकी जानवरों को दिखाने के लिए नहीं था। ये उसके प्यार की भाषा थी। नीलकंठ ने पहली बार बिना डरे सीधे चांदनी के सामने आकर नाचना शुरू किया। जब चांदनी ने ये देखा तो वो बस प्यार से थोड़ा सा मुस्कुराई। बिना किसी शब्द के ही वो दोनों बस उस दिन के बाद तो जैसे दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए। शामों में दोनों एक साथ बैठकर ढलते हुए सूरज को निहारने लगे। जब भी बारिश होती, दोनों जंगल की हरी भरी घास में एक साथ भीगते। और जब आकाश में चांद निकलता तो दोनों शांति से नदी किनारे वक्त बिताते। उनकी अलग अलग पसंद अब एक बन चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे। पर देखिए, जैसा कि हर कहानी में होता है, सब कुछ आसान थोड़ी नहीं होता। अब शुरू होता है अध्याय 3 शिकारियों का आगमन। यहां थोड़ा डर का माहौल बन जाता है। जंगल की वो प्यारी सी शांति अचानक से खत्म हो गई। कुछ बहुत ही बुरे और निर्दयी शिकारी जंगल में घुस आए। और पता है उनकी नजर किस पर पड़ी? हाँ, उस मासूम और प्यारी चांदनी पर। पूरा जंगल जैसे डर के मारे शांत हो गया। चांदनी अब बहुत बड़े खतरे में थी और शिकारी उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी नीलकंठ ने कुछ ऐसा किया जो सच में हैरान कर देने वाला था। एकदम किसी हीरो की तरह। पहला कदम, वो तेजी से भागकर आया और ठीक चांदनी के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। दूसरा कदम, उसने चांदनी को पूरी तरह छिपाने के लिए अपने बड़े बड़े विशाल पंख फैला लिए। और तीसरा कदम, उसने अपनी पूरी ताकत से इतनी तेज आवाजें निकाली ताकि जंगल के बाकी पक्षी सतर्क हो जाएं और मदद के लिए आ सकें। ये सच में एक बहादुर और सच्चे नायक वाला काम था। और इस तरकीब का नतीजा क्या निकला? शिकारियों का ध्यान चांदनी से पूरी तरह हट गया और वो गुस्से में उस बहादुर मोर के पीछे भागने लगे। नीलकंठ उन्हें दूसरी दिशा में भगा कर ले गया। उसने चांदनी की जान तो बचा ली, पर इस भाग दौड़ में वो खुद बुरी तरह घायल हो गया। उसकी इस जीत की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शोर शराबा अब रुक चुका है। हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, अध्याय 4 प्यार का असली अर्थ। आसमान से अभी भी तेज बारिश गिर रही थी
और उस गीली मिट्टी पर जंगल का वो सबसे सुंदर और बहादुर मोर नीलकंठ चोट खाए गिरा पड़ा था। उसके ठीक पास बैठी चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ घुल मिल रहे थे। वो खामोशी सच में बहुत दुख भरी कहानी बयां कर रही थी। लेकिन कहानी यहां आंसुओं पर खत्म नहीं होती। तभी अचानक नीलकंठ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे बहुत चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अब सोचिए जरा, इतनी तकलीफ में कोई कैसे मुस्कुरा सकता है? वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका प्यार, उसकी चांदनी एकदम सुरक्षित थी। उसे अपने घावों से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि उसने उसकी रक्षा कर ली। और यही खूबसूरत ख्याल इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सच्चा प्यार सुंदर पंखों में नहीं, बल्कि उस दिल में होता है जो अपने साथी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है दोस्तों। असली खूबसूरती दिखावे या चमकीले रूप में बिल्कुल नहीं होती। असली खूबसूरती तो उस दिल में होती है जो बिना किसी स्वार्थ के अपनों के लिए सब कुछ निछावर कर दे। सोचिए जरूर, क्या ऐसी बहादुरी और आशा त्याग हमें रोज देखने को मिलता है? इसी प्यारे और गहरे विचार के साथ हम आज की ये कथा यहीं संपन्न करते हैं। आगे ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।